जितना तुम सोचते हो कि कॉस्ट शीट बहुत आसान है, उतना भी आसान नहीं होगा। अगर मान लो उसमें माइनर से एक ट्रिक दे दिया तो फिर तुमको सोचना पड़ेगा। जो बच्चा थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह अच्छा से किया है, ज्यादा प्रैक्टिस किया है, ठीक है, जिनका कैलकुलेशन वाला एरिया बहुत स्ट्रांग होगा वो तो कर लेगा। और जो एकदम सिंपल जानता है कि फॉर्मेट है, बस ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के हर चीज आ जाएगा कॉस्ट शीट में, उनमें अगर बीच में थोड़ा सा भी ट्रिक दिया तो उनको कंफ्यूजन मन में पैदा हो जाएगी। बात समझे? तो अभी ये एक सम्स देखते हैं हम लोग। ये सम्स 2018 में आया हुआ है, समझे? और 2018 में आया है और इसमें एक ऐसा माइनर सा कैलकुलेशन दिया है, समझे? माइनर मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कि किसी को समझने के लिए थोड़ा एफर्ट देना पड़े। तो एक काम करो कि पहले देख लो, अच्छे से सम्स को समझ लो, उसके बाद फिर नोट करना। बात समझे? नहीं तो तुम लोग लाइन वाइन खींचते रहोगे, दिमाग सबका बटा रहेगा। सुने? चलो कर लो पहले तुम लोग, उसके बाद ही शुरू करते हैं। हाँ? अब देख लो पूरा पहले अच्छे से, कोई जरूरत पड़ेगा कैलकुलेशन करके बताना, उसके बाद फिर नोट करना, ठीक है? तुमको ये पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। ये 2018 का पेपर है और 5 मार्क्स का ही पूछा है, कॉस्ट शीट है। ए कंपनी एस्टिमेट्स इट्स कॉस्ट एज बिलो। डायरेक्ट मटेरियल दिया है 14,000 का, डायरेक्ट वेजेज है 10,000 का, फैक्ट्री ओवरहेड है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेज। दिखा? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेजेज का 60% ले लेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड है एक्सक्लूडिंग कमीशन, बोला है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड 20% लेना है वर्क कॉस्ट का, और उसमें अभी कमीशन एक्सक्लूडिंग है। नीचे और क्या बोला है? इफ सेल्स कमीशन इज 5% ऑन सेल, मतलब जब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड लिया जाएगा तो उसमें सेल कमीशन भी आएगा अलग से, समझे? और सेल कमीशन कितना दिया है? दिया है इफ सेल कमीशन इज 5% ऑन सेल्स एंड रेट ऑफ प्रॉफिट इज 25% ऑन टोटल कॉस्ट, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है। और कोई इंफॉर्मेशन है आगे? और तो कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। तो सिंपली अगर स्टार्टिंग से मूव करें तो डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, ये दोनों को जोड़ के हम लोगों को मिल जाएगा क्या? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं हम लोग फैक्ट्री का खर्चा, तो हम लोगों को मिल जाता है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, तब मिलता है टोटल कॉस्ट। एक्चुअली ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के बाद मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होता है सेलिंग एक्सपेंसेस, तो आता है टोटल कॉस्ट। बात समझे? इस सम्स के हिसाब से बोल रहे हैं। अब बीच में तो वर्क इन प्रोग्रेस का भी एडजस्टमेंट होता है, बीच में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का भी एडजस्टमेंट होता है। तो वो सारी चीजें तो सम्स में दी नहीं है, तो उतना सोचेंगे नहीं, जितना आइटम दिया है उसी के हिसाब से किया जाएगा। देखो एक बार स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 2018 का क्वेश्चन है ये। चलो बताओ, देखें कितना दिमाग चला पाते हो। बोला है सम्स में निकालने के लिए क्या? कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला है कि आप सेलिंग प्राइस निकालकर बताओ। पार्टिकुलर्स और एक रुपीस का कॉलम कर लेते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग के खर्चे क्या क्या दिए हैं बोलो? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया है सम्स में, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 14,000, 14,000 है ना? इसमें ऐड कर देते हम लोग डायरेक्ट वेजेज,
10,000। डायरेक्ट वेज भी सम्स में दिया हुआ है, ये बोल रहा है 10,000। और एक होता है ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तब आता है प्राइम कॉस्ट, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं सम्स में, तो उतना सोचना नहीं है। इन दोनों को ऐड कर दें, तो इन दोनों को ऐड करके अपने को क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं, अभी तक चीज सिंपल जा रहा है। प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, है ना? फैक्ट्री ओवरहेड कितने का दिया है? 60% ऑन डायरेक्ट वेजेस। 60%। तो वेजेस तो हमको पता ही है, 10,000 का वेजेज है, उसका 60% ले लेंगे आराम से, 6,000 आएगा। ये ऐड करके अपने को मिल जा रहा है 30,000, और इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें ऐड होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, है ना? ऐड कर रहे हैं, वर्ड क्या लिखा है सम्स में? एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवर। सेलिंग ओवरहेड। अच्छा, तो हम लोग भी वही वर्ड यूज कर ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवर। एंड सेलिंग ओवरहेड। कितना बोला है? 20% ऑन वर्क कॉस्ट। तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है, पर कॉस्ट तो पता हो गया। 30,000 का हम लोग ले लें, कितना परसेंट? 20%। 20%, 6,000 आएगा। 6,000 ऐड करके आ गया कितना? 36,000। और भी एक खर्चा था ना इसमें, एक्सक्लूडिंग कमीशन। तो कमीशन भी एक्चुअल में क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करके आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर उसमें ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर ऐड होता है सेलिंग एक्सपेंसेस। लेकिन वो बीच की चीज तो सम्स में है नहीं, तो तुम डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दो। सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद तुम्हारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस में सिर्फ क्या चीज है? सेलिंग कमीशन, है ना? और सेलिंग कमीशन कितना बोला है? 5% ऑन सेल। ओके, ऐड सेलिंग कमीशन। फाइव % ऑन सेल, और सेल तो पता ही नहीं है क्योंकि निकालना ही हमको सेलिंग प्राइस है, समझे? तो अगर सेल को हम लोग मान लेते हैं एक्स, तो उसका 5% कितना आएगा? एक्स का 5% निकालोगे तो आएगा 0.05x, समझे? ऐड कर दें इसको, 36,000 प्लस 0.05x। क्योंकि जब ऐड होगा ना तो सिर्फ जो फिगर है वो ऐड होगा, ये x तो इसका वैल्यू पता नहीं है ना, इसको अलग रखा जाएगा। जब x की वैल्यू निकलेगी तब ये सॉल्व होगा और तब ये उसमें ऐड होगा, ठीक है? इसको हम लोग क्या नाम देंगे? टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में क्या ऐड होता है? प्रॉफिट। और सम्स में कोई इंफॉर्मेशन था? एंड रेट ऑफ प्रॉफिट इज 25% ऑन टोटल कॉस्ट, ठीक है? तो ऐड कर देंगे इसमें प्रॉफिट। वो बोला है 25% लेना है आपको टोटल कॉस्ट के ऊपर। टोटल कॉस्ट मतलब टीसी। यहां पर देखो, यहां पर देखो, अलग अलग ले रहे हैं। 36,000 का 25% निकालोगे 9,000 आएगा, तो ये अलग ले रहे हैं 9,000, प्लस इसका निकालो 25%। 0.05 का 25% निकालोगे तो शायद 0.00125 आएगा। 0.01। ओके, 0.0125 ये आ रहा है ना? ओके, अब इसको ऐड कर दें तो इधर में आ जा रहा है हमारा 45,000 प्लस
ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0625x। ये अपना निकलेगा क्या, सेलिंग प्राइस। बट ये तो मेरा रियल पिक्चर नहीं होगा, क्योंकि ये तो x माने और पूरा कैलकुलेशन x में ही आ गया। हमको x का रियल वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। बात समझे? देखिए एक बार, यहां पर लिख रहे हैं कि लेट सेलिंग प्राइस, यही मान के बनाए ना सम्स को। यहां पर तो जब कमीशन की बात आई थी उसी समय मान लिए थे कि हमारा सेल कितना है, x। यहां पर लिखे नहीं थे, x का 5% लेकर ये लिखा गया है। बात समझे? x किसको माना गया, लेट सेलिंग प्राइस बी x। ठीक है, उसी को मान के तो यहां से पूरा पिक्चर ले लिए थे। सेलिंग प्राइस भी x अगर लिए हैं और हमारा सेल का टोटल वैल्यू क्या आया है, ये दिख रहा है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि x जो है वो इक्वल होगा 45,000 प्लस 0.0625x का। बोलो, x तो माना हुआ चीज है सेल प्राइस, तो x जो है वो इक्वल होगा किसके, ये जो फिगर हम लोगों का आया है उसके। अब इसको सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकाल दे तो x का वैल्यू आ जाएगा, आराम से करना। और x इसको उधर ले ले, माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो, है ना, 0.0625x और इधर में कितना रहेगा 45,000। जहां कुछ नहीं है वहां 1 तो रहता ही है, तो 1 में से इसको घटा दो, देखो कितना आ रहा है। 1 माइनस करोगे, बोलो 0.9375। आराम से 0.9375 x इक्वल्स टू आएगा 45,000। अब x का वैल्यू लेना है तो ये मल्टीप्लाई की चीज इधर क्या आती है, डिवाइड में। और x का अगर वैल्यू निकालना है तो 45,000 के डिवाइड में आ जाएगा 0.9375। डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, 48,000 है ना। x का वैल्यू आया, x का वैल्यू 48,000 इधर लिख दे रहे हैं, ज्यादा दिखेगा। तो x का वैल्यू 48,000 आया, देयरफॉर सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया 48,000, है ना। मैं यहाँ की कैलकुलेशन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये सब यहाँ से x मानकर किया गया था, कमीशन 5% था। तो इस तरह से तो तुम सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमने सेल्स को कितना माना है x, तो इसका मतलब x जो है वो इसके बराबर होगा, x इक्वल्स टू दिस। अब इसको लेकर हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, सॉल्व किए x का वैल्यू। ये सब माइनर कैलकुलेशन है, बचपन में सीखे होगे। प्लस की चीज उधर जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ पर 1 है, 1 से ये सारा माइनस किए तो ये आया हमारा इक्वल्स टू 45,000। और जो इधर मल्टीप्लाई का चीज है वो 45,000 के इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो डिवाइड करके हम लोगों का वैल्यू कितना आया 48,000। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस हम लोगों का होगा वो कितना होगा 48,000। और अब जब सेलिंग प्राइस मिल गया तो तुमको सेल कमीशन भी मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। सेलिंग कमीशन आराम से करते हैं, सेलिंग कमीशन आ जाएगा 48,000 का 5%, है ना 2400। और अब आपको टोटल कॉस्ट भी मिल जाएगा, क्या टोटल कॉस्ट कितना मिल जाएगा 36,000 प्लस 0.05x था ना, तो 36,000 प्लस
0.05 into into 48,000। बोलो 2400 है ना? 38,400। 38,400 आ गया टोटल कॉस्ट, और जब टोटल कॉस्ट आ गया तो प्रॉफिट भी आ जाएगा। हम लोग चाहें तो इसका डायरेक्ट 25% निकाल सकते हैं, या तुम इसमें पुट भी करोगे तो भी सेम फिगर आएगा, समझे? 38,400 का वो तो बोला था 25% आपका प्रॉफिट है, तो आप डायरेक्ट जब टोटल कॉस्ट आ गया तो इसका 25% निकाल दो, 9,600। 9,600। और तुम चाहो तो इसमें इसको जोड़कर देख लो, 48,000 आ जाएगा। चाहो तो टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़कर देख लो, है ना? तो जोड़कर ये कितना आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस 48,000। बात समझे? तो कभी कभी क्या होगा ना, इस तरीके का भी कैलकुलेशन बीच में दे सकता है कॉस्ट शीट में, उसको क्या करोगे क्लियरली सीख कर जाओगे। हर तरीके का ऐसा जरूरी नहीं है बस फॉर्मेट याद किए और फॉर्मेट में हम लोग पुट करते चले गए और धड़ाधड़ सम्स बन गया। कुछ ना कुछ तो अंदर में ट्रिक वो लोग देगा ही, समझ रहे हैं? फॉर्मेट और फॉर्मूलाज ये बेसिक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। कितना याद है तुम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बीच में कुछ ट्रिक देगा तो वहां पर तुम्हारा प्रैक्टिस और तुम कितना कैलकुलेशन किए हो वो काम में आएगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। कैलकुलेशन करते समय भी सोचते हुए जाना यहां से, अगर उसमें कोई डाउट आ जाएगा हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, कीजिए।